हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को किचन में बहुत ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था। तभी मैडम लेन वहाँ आ जाती हैं। वो दोनों को इस तरह देखती हैं और वापस चली जाती हैं। तभी विंग मैडम लेन को देख लेता है। वो वांगजी को धीरे से पुश करता है और कहता है, गगा मोम, गगा। तभी वांगजी कहता है, कहाँ है? ऐसा कहकर वो पीछे देखता है, लेकिन जब तक मैडम लेन जा चुकी थी। वो कहता है, कहाँ है विंग मोम? तो विंग कहता है, गगा मोम ने हमें किस करते हुए देख लिया। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो तो सर वांगजी कहता है, विंग तो क्या हो गया? तुम जानते हो ना, हमें मोम नहीं सब ने किस करती हुई देखा है। ऐसा कहता है और विंग तरह स्माइल करने लगता है। विंग कहता है, गग्गा आप सच में बहुत सेमलेस हैं, पता है आपको? ऐसा कहता है और विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग से कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता गग्गा, आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं, पता है आपको? ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, गग्गा मुझे घर जाना होगा, मॉम ने कहा था जल्दी वापस आना, देखो कितनी देर हो गई, मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। वांगजी कहता है, क्या? तो विंग कहता है, हाँ गग्गा, मॉम ने मुझसे कहा था जल्दी वापस आना। तो वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम जानते हो ना विंग, मैंने अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया, प्लीज़ ना। विंग कहता है, पर गग्गा। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है। वो वांगजी विंग को अपने रूम में ले जाता है, डोर लॉक करता है और उसे अपने बेड पर लिटा देता है। वो विंग के ऊपर आ जाता है और उसे ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। वो उसके लिप्स, पहले वो उसके होठों पे बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करता है। तभी विंग कहता है, गग्गा गग्गा क्या कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है, कुछ नहीं, मैं मेरी लिटिल बनी को प्यार करना चाहता हूँ। विंग विंग का चेहरा पूरा शर्म से रेड हो जाता है। तभी वांगजी विंग के पूरे चेहरे पर छोटे छोटे बैठ किसेस करने लगता है और वो फिर से विंग के लिप्स पे आ जाता है। अब विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। धीरे धीरे वांगजी विंग की नेक पे आ जाता है। वो विंग की नेक पे छोटे छोटे बेबी किस करता है। बेचारा विंग विंग तो मोहन करने लगता है। वांगजी विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वो विंग के ऊपर शर्ट के 2 बटन ओपन करता है। जैसे ही वो विंग के चेस्ट पे आता है, तभी वांगजी की डोर पर नॉक होता है। विंग वांगजी को पुश करता है और कहता है, गगा कोई है। तभी वांगजी डोर की तरफ देखता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचता है, हम दोनों को कभी भी कोई अकेला क्यों नहीं छोड़ता, जब देखो हमारे रूम में आ जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं करता। वो विंग को बेड पे बिठाता है और उसके कपड़े सही करता है और खुद को भी थोड़ा सही कहता है। वो डोर ओपन करता है तो देखता है सामने सिचेन थे। सिचेन वांगजी को देखते हैं। वांगजी कहता है, गगा आप यहाँ? तो सिचेन कहते हैं, क्यों, मैं अपने ब्रदर के पास नहीं आ सकता? तो वांगजी कहता है, नहीं गगा, मैंने ऐसा कब कहा, आप जब चाहें जब आ सकते हैं मेरे रूम में, यह आपका ही रूम है, आप जानते हैं ना, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ऐसा कहता है कि स्माइल करता है। तभी सिचेन वांगजी से कहते हैं, वांगजी विंग कहाँ है? तो विंग बेचारा बेड से उठ के उधर आता है, कहता है, हाँ क्या है? तभी सिचेन वांगजी की तरफ एक स्माइल करते हैं। वो वांगजी और विंग से कहते हैं, नीचे आ जाओ जल्दी, तुम दोनों को अंकल बुला रहे हैं। वांगजी कहता है, क्या? तो सिचेन कहते हैं, हाँ अंकल तुम दोनों को बुला रहे हैं, जल्दी नीचे आओ। ऐसा कह के सिचेन एक स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगजी विंग को अच्छे से उसके बाल सही करता है, उसको थोड़ा सही करता है और खुद को भी। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के नीचे आता है। सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वो दोनों आगे, सब जैसे ही वो नीचे आते तो वो देखते हैं पूरी जियांग फैमिली, लैन फैमिली एक साथ बैठी हुई थी। वांगजी और विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे सब लोग यहाँ क्यों हैं।
पर तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ अंकल, कुछ हुआ है क्या? तभी अंकल वांग जी और विंग को देखते हैं, सभी एक स्माइल करते हैं। तभी जियांगचेंग वांग जी की तरफ आता है और कहता है, वेट करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या हुआ है। और जियांगचेंग एक स्माइल करता है। वांग जी जियांगचेंग की तरफ देखता है और वो वांग जी विंग को जियांगचेंग को एक ग्लेयर लुक देने लगता है। जियांगचेंग कहता है, सुन, तुम देखो तो सही, देखो सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। और एक स्माइल करता है। तभी लैन कुरैन खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2 दिन बाद हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। वांग जी तो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। सब लोग ये देखते हैं और वांग जी खुशी से पागल हो जाता है। वो जल्दी से जाके अपने अंकल के गले लग जाता है। सब उसको देख रहे थे। वो कहता है, थैंक यू अंकल। विंग तो बेचारा शर्मा जाता है। वो जाके यानली के पास बैठ जाता है। उसकी तो आंखें पूरी नीची थी। वो सबकी तभी मैडम यू कहती हैं, मुझे नहीं पता था लेनी, तुम्हारा बेटा इतना सेमलेस है, ये तो कभी बात भी नहीं करता था। तुम इसको देखो, ये कितना सेमलेस हो गया है, अपनी शादी की बात पर कितना खुश हो रहा है। सभी हंसने लगते हैं। तभी जियांगचेंग वांग जी से कहता है, वांग जी कूल, अभी तुमने पूरा नहीं सुना है, अंकल का अनाउंसमेंट अभी बाकी है, सुनो। तभी वांग जी विंग को देखता है। विंग तो यानली के पास जाके चुपचाप से बैठ गया था। उसके दोनों चिक्स पूरे रेड हो गए थे। यानली विंग की तरफ देखती है और विंग से कहती है, विंग तुम खुश हो ना? विंग तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो अपनी सीजे के पास जाके चुपचाप बैठ जाता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। बेचारा विंग, वो तो उठता ही नहीं है। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। वांग जी कहते हैं, अब क्या है अंकल? तभी उसके अंकल कहते हैं, लेकिन शादी में अब 2 दिन बाकी हैं, जब तक तुम और विंग एक दूसरे से नहीं मिल सकते। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं अंकल जी, ये क्या है? तभी उसके अंकल कहते हैं, ये रस्म सबने मानी है और तुम्हें भी माननी पड़ेगी। मैंने कहा ना, तुम और विंग अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते। विंग अब वांग जी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहता है, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं ऐसी किसी भी रस्म को नहीं मानने वाला जो मुझे विंग से दूर रखे। आप जानते हैं ना, मैं विंग से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। विंग तो शौक हो जाता है। वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कह, वो मन में सोचता है, आप क्या कर रहे हैं गग्गा, आप चुप रहिए, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। हाँ, आप ऐसा क्यों है, क्यों हो गग्गा? वो मन में कहता है। बेचारा वो तो चुपचाप वहीं खड़ा था। वांग जी तभी विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और सबके सामने कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं 2 दिन विंग से मिल नहीं सकता, ये कैसी रस्म है? तभी मैडम यू आती हैं और विंग को अपनी तरफ खींच लेती हैं और वो वांग जी से कहती हैं, वांग जी क्या कर रहे हो तुम क्या मेरे बेटे को चोट पहुंचाना चाहते हो? अरे 2 दिन की ही तो बात है, क्या तुम 2 दिन विंग से दूर नहीं रह सकते? वांग जी कहता है, पर आंट। तो मैडम यू कहते हैं, बिल्कुल नहीं, जो कुरैन ने कहा है वही होगा। उन्होंने कहा है ना कि अब तुम दोनों एक दूसरे से 2 दिन नहीं मिलोगे, तो बिल्कुल नहीं मिलोगे। विंग को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बेचारा वो सबके सामने क्या कह सकता है, वो भी 2 दिन वांग जी से दूर रहना नहीं चाहता। उसे भी वांग जी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी जियांगचेंग और सिचेन वांग जी के पास आते हैं। सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, कैसी बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें पता है अंकल ने कहा है ना, सिर्फ 2 दिन की बात ही तो है। तभी जियांगचेंग कहता है, मुझे पूछ, मैं तो 1 वीक दूर रहा था सिचेन से, तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो सिर्फ 2 ही दिन की बात है। अरे यार, तुम 2 दिन तो वेट कर ही सकते हो ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं 2 दिन विंग से दूर बिल्कुल नहीं रह सकता। तभी अंकल किरण कहते हैं, मैंने जब कह दिया यही फाइनल है। वो ऐसा कहती हैं। वांग जी विंग के पास जाने लगता है। तभी मैडम यू कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बात नहीं करोगे, समझे तुम? वांग जी कहता है, ये क्या है, मैं इन सबको नहीं मानता। तभी मैडम लैन वो विंग से कहता है, विंग तुम कुछ कहो। तभी मैडम यू कहती है, बिल्कुल नहीं, विंग क्या कहेगा, विंग कुछ भी नहीं कहेगा, विंग वही करेगा जो हम लोग चाहेंगे। विंग तुम मेंशन में वापस जाओ। बेचारा विंग, वो तो क्या कह सकता था। वो वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं,
विंग तुम कहीं नहीं जाओगे। मैडम लेन कहती हैं वांग जी कैसी बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हो तुम, बिल्कुल नहीं। अंकल ने कहा है ना, तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी अंकल की। यांग फेमियन कहते हैं वांग जी 2 दिन की बात है। बेचारा विंग वहां से जाने लगता है। वो एक बार वांग जी को देखता है, एक बार सबकी तरफ देखता है। वो धीरे धीरे लैंड मैंसन से बाहर निकल जाते हैं। उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो अपने मैंसन में वापस चला जाता है। सभी वहीं होते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में था। तभी से चैन वांग जी के पास आते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी कूल, तुम इतना क्यों हर बात को लेके इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझे तुम। वांग जी कहता है गग्गा। तो सिचैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना अब तुम गुस्सा नहीं करोगे। हमने भी तो ये रस्म मानी थी और सब मानते हैं और तुम्हें भी माननी होगी बस। वांग जी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। सब लोग हंसने लगती हैं। मैडम से कहती हैं मुझे नहीं पता था वांग जी को इतना गुस्सा आएगा इस बात के लिए भी। हाँ इस लड़के का क्या करूं मैं। जियांग चेंग कहता है मेरा बेचारा ब्रदर, क्या होगा इसका, ये अभी से ये हालत कर रहा है। ये पागल हो गया है क्या, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो सिचैन से कहता है तुम्हारा भाई सच में पागल है। सिचैन जियांग चेंग की तरफ गुस्से में देखते हैं। तो जियांग चेंग कहता है अच्छा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा कहते हैं। और वो सिचैन को एक स्माइल करता है। सिचैन भी एक स्माइल देते हैं। सभी अपने घर को सभी जियांग मैंसन में चले जाते हैं। और लेनी कहती है अंकल से मुझे नहीं लगता वांग जी इस बात को मानेगा, पता नहीं ये लड़का इसका क्या होगा। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। वांग जी विंग को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन विंग फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन वांग जी को तो पता ही नहीं है कि फ़ोन तो बेचारे विंग के पास है ही नहीं, फ़ोन तो मैडम यू के पास है। मैडम यू ने जाते ही विंग से उसका फ़ोन ले लिया था और उससे कह दिया था 2 दिन तक तुम वांग जी से बिल्कुल फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते। बेचारा विंग वो तो कुछ भी नहीं कहता, वो अपना मन मार के अपनी मॉम को वो फ़ोन दे देता है। और उधर वांग जी बहुत गुस्से में था। तभी वांग जी जियांग चेंग को कॉल करता है। जियांग चेंग वांग जी का फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ बड़ी बोलो। तभी तभी वांग जी कहता है जियांग चेंग विंग कहाँ है, विंग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या वो ठीक है। तो जियांग चेंग कहता है कूल कूल ब्रो। वांग जी से कहता है विंग बिल्कुल ठीक है, पर तुम अब उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि विंग का फ़ोन मॉम ने ले लिया है और मॉम बिल्कुल नहीं चाहती हैं 2 दिन विंग तुमसे बात करे। ऐसा कह के वो वांग जी को बहुत टीस कर रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चेंग से। वो जियांग चेंग से कहता है मुझे विंग से बात करनी है। तो जियांग चेंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम चाहते हो मैं जाऊँ और तुम्हारी विंग से बात कराऊँ। तुम्हें पता है मॉम को पता चला तो मेरी टांगें तोड़ देंगी। आजकल वैसे ही सब लोग मेरे ऊपर कितना गुस्सा होने लगे हैं, मुझे पता ही नहीं क्यों। वो ऐसा कहता है और वांग जी से कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, समझे तुम। ऐसा कहता है और वो फ़ोन काट देता है। और फ़ोन काटने के बाद जियांग चेंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो मन में सोचता है तुम मुझे कितना टीस करते थे, अब मेरा टाइम आया है, देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ। वांग जी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फ़ोन बेड पे फेंक देता है और बेड पे लेट जाता है। तभी मैडम लैन वहाँ आती हैं। वो वांग जी के पास आती हैं और वांग जी से कहती हैं वांग जी अपनी मॉम को देखता है और बेड पे बैठ जाता है। वो वांग जी से कहती हैं वांग जी तुम इतना गुस्सा क्यों हो, सिर्फ 2 दिन की बात है। कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो माननी पड़ती हैं, हम सब ने मानी थी। क्या तुम 2 दिन विंग से दूर नहीं रह सकते, हम सब जानते हैं तुम विंग से बहुत प्यार करते हो। तभी वांग जी कहते हैं मम्मा ये कैसी रस्म है, मुझे इसे नहीं मानना। तभी मैडम लैन कहती हैं विंग तुम अपने अंकल के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, तुम जानते हो ना। तभी वांग जी अपनी मॉम की तरफ के देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वो अपनी मॉम से कहता है ठीक है मॉम, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसकी मॉम कहती हैं गुड, मेरा अच्छा बच्चा। ऐसा कह के स्माइल करती हैं और वांग जी के फोरहेड पे किस करके वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी अपनी बेड पे लेट जाता है और मन में सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे विंग से मिलना है, मुझे विंग से बात करनी है। लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं कहता।
अब फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लैंड मेंशन में बहुत जोरों शोरों से डेकोरेशन चल रही थी। चारों तरफ बहुत शोर शराबा था, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। लैन और जियांग मेंशन को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। शादी इस बार जियांग मेंशन में होने वाली थी। जियांग मेंशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। चारों तरफ वाइट और रेड रोजेस लगे हुए थे। इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था, सबकी निगाहें बस मेंशन पर टिकी हुई थी। सभी गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब हम वांगजी की तरफ का सीन देखते हैं। वांगजी अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी सिचेन उसके रूम में जाते हैं। सिचेन उसकी डोर पर नॉक करते हैं। वांगजी अपने ब्रदर को देखता है और एक स्माइल करता है। वांगजी सिचेन को देखता है और एक स्माइल करता है। तभी सिचेन अंदर आते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या तुम खुश हो? वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, हाँ ब्रदर मैं बहुत खुश हूँ। तभी सिचेन कहते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरा ब्रदर जो चाहता है वो उसका होने वाला है। वो भी वांगजी से कहते हैं, वांगजी पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना, विंग बहुत इनोसेंट है, वो बहुत क्यूट है, वो अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तभी वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ ब्रदर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी वो कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम उसे कभी हर्ट नहीं करो। मुझसे प्रॉमिस करो तुम कभी भी विंग को हर्ट नहीं करोगे। वांगजी कहता है, गगा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम विंग को कभी हर्ट नहीं करोगे, लेकिन कभी कभी तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि तुम सही और गलत नहीं पहचान पाते हो। बस मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम विंग का पूरी तरीके से ख्याल रखो, उसे कभी हर्ट ना करो। वांगजी अपनी गगा से प्रॉमिस करता है और एक स्माइल करता है। अब हमें सीधा जियांग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वांगजी स्टेज पर खड़ा विंग का वेट कर रहा था और वो तो उससे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो तो बस वांगजी के विंग का इतने बेसब्री से वेट कर रहा था। वो बस विंग को देखना चाहता था। 2 दिन से उसने ना विंग को देखा है ना विंग की आवाज़ सुनी है। जियांग चैंग वांगजी के पास आता है और कहता है, थोड़ा पेशेंस रखो, इतना इस तरीके का बिहेव करना अच्छी बात थोड़ी ना है। वांगजी जियांग चैंग से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम? जियांग चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम तो अभी भी नहीं बदले, न तुम्हारी बात है, वेट करो मेरा ब्रदर आने वाला है। तभी नी हुसैन और जी दोनों वहीं विंग को लेके आते हैं। उधर विंग के आने का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, वांगजी तो बस उधर ही देख रहा था। नी हुसैन और जी विंग को पूरी तरीके से छुपा लेते हैं। वांगजी विंग को देखने की इतनी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों विंग को दिखने ही नहीं देते। वांगजी का पेशेंस कंट्रोल अब खो रहा था। वो गुस्से में नी हुसैन की तरफ देखने लगता है। नी हुसैन बेचारा डर जाता है और जल्दी से विंग के सामने से हट जाता है। जैसे ही विंग नी हुसैन हटता है, वांगजी की निगाहें तो बस विंग पर ही जाकर टिक जाती हैं। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांगजी तो बस विंग में खो जाता है। सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे। विंग इतना अडोरेबल लग रहा था, इतना क्यूट। उसने वाइट सूट पहन रखा था। सबकी नजरें बस विंग पर थीं। तभी वांगजी तो बस विंग को देख के खो जाता है। तभी जियांग चैंग कहता है, क्या तुम उसे स्टेज पर नहीं लोगे? अगर तुम उसे अपने पास स्टेज पर नहीं लोगे तो शादी कैसे होगी? वांगजी जब होश में आता है और वो विंग की तरफ अपना हाथ करता है, विंग भी वांगजी के हाथ में अपना हाथ देता है। वांगजी विंग को स्टेज पर ले जाता है। वहाँ प्रीस्ट आते हैं, प्रीस्ट दोनों को वाल्स देते हैं, शादी शुरू होती है। फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और तभी प्रीस्ट वांगजी से कहते हैं, अब तुम दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हो। वांगजी तो कंट्रोल ही नहीं करता, वो विंग को पकड़ता है और उसको एक पैशनेट किस करने लगता है। सभी लोग बेचारे इतना शाय फील करते हैं, सबकी नज़रें नीची हो जाती हैं। तभी जियांग चैंग और सिचेन दोनों स्टेज पर जाते हैं। सिचेन वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरा हनीमून यहाँ मनाने वाले हो? हाँ तुम कितने सेमलेस हो। तब जाके वांगजी विंग से दूर होता है। विंग का तो पूरा चेहरा रेड पड़ चुका था। वो तो बस गुस्से में वांगजी को देख रहा था। वो सबकी तरफ देख रहा है।
वो शर्म से अपनी नज़रें भी ऊपर नहीं करता। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग को गुस्सा आ रहा है, पर वांग जी एक स्माइल करता है। विंग को वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचता है, मैं गग्गा आपको बाद में बताता हूँ, आप सच में एक बीस्ट हो, ऐसा मन में सोचता है। अब हमें तो सीधा नाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में बैठा वांग जी का वेट कर रहा था। तभी वांग जी वहाँ आता है और वो डोर नॉक कर देता है। जैसे ही वांग जी विंग के पास आता है, वो विंग के पास आके बैठ जाता है। वो विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है और उस पर एक छोटा सा किस करता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम खुश हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ गग्गा, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को बुरी तरीके से पहले वो विंग को पूरी किस करने लगता है। पहले वो विंग को एक सॉफ्ट किस करता है, लेकिन धीरे धीरे वह किस डीपली एंड हॉट होता जाता है। विंग और वांग जी दोनों को पूरी बुरी तरीके से किस कर रहे थे। वांग जी विंग की नेक पे आता है और उसे वहाँ किस करने लगता है। धीरे धीरे वांग जी विंग की कपड़े निकालने लगता है। वो विंग को पहले ऊपर के कपड़े निकालता है। धीरे धीरे वांग जी विंग की चेस्ट पे आता है और उसे चेस्ट पे किस करने लगता है। वह उसके एक निप्पल को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, और दूसरे निप्पल्स को हाथ से पिंच कर रहा था। विंग तो बेचारा मौन करने लगता है। उसके ओमेगा फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल जाते हैं। विंग के तो मौन रुक ही नहीं रहते। विंग पूरी तरीके से मौन कर रहा था और वांग जी उसकी पूरी बॉडी पे लिक शक बाइट कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग की नेवल पे आता है। वो उसकी नेवल पे किस करने लगता है। वो विंग की नेवल पे में अपनी टंग डाल के पूरी तरीके से उसे शक कर रहा था। विंग तो अब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो बस वांग जी को गग्गा गग्गा रुक जाओ ऐसा कहता है, पर वांग जी कहाँ रुकने वाला था। वो विंग को फिर से उसके लिप्स पे जाता है और किस करने लगता है। वो विंग की बॉडी के ऊपर के सारे कपड़े निकाल देता है। अब विंग हाफ नेकेड था। वांग जी विंग को देखता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जैसे ही वांग जी ये कहता है, विंग तो बेचारा पूरी तरह से शाय फील करने लगता है। उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। तभी वांग जी अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग को फिर से किस करने लगता है। वो विंग के नेक पे आके फिर से किस करता है। वो फिर से विंग की चेस्ट पे आता है और उसके निप्पल्स को फिर से सक लिक करने लगता है। विंग तो पूरी तरह प्लेजर में डूब चुका था। उसे तो कुछ होश नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेड शीट को अपने हाथों से इतनी टाइटली पकड़ लेता है, पर वांग जी तो ऐसे विंग को खा रहा था जैसे विंग कोई खाने की चीज़ है। विंग बस गग्गा गग्गा कहे ही जा रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे लंजा कहो। पर विंग झट से अपनी आंखें ओपन करता है। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे लंजा कहो। विंग कहता है, गा। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे लंजा कहो। विंग कहता है, गा। पर वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे लंजा कहो। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को पकड़ लेता है और उसके ट्राउजर में हाथ डाल के उसके लोअर पार्ट को पकड़ लेता है। धीरे धीरे वो ट्राउजर में उसके लोअर पार्ट को मूव करने लगता है। विंग तो जैसे पागल हो रहा था। तभी वांग जी विंग के ट्राउजर को भी निकाल देता है। अब विंग भी पूरी तरह नेकेड था। विंग कहता है, गग्गा। तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना मुझे लंजा कहो। वांग जी विंग के पैरों को ऊपर उठाता है और उसके थाई पे किस करने लगता है। वो उसकी थाई से किस करते करते उसके नीचे लोअर पार्ट पे पहुंच जाता है। वो वहाँ भी किस करने लगता है। अब तो विंग पूरी तरह प्लेजर में डूब चुका था।
तभी वो कहता है लंजा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो तो जैसे पागल हो जाता है। वो विंग को ऊपर आता है और फिर से विंग को ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। बेचारा विंग विंग तो पूरी तरह प्लेजर में डूब चुका था। वांग जी विंग को एक हाथ से उसके लोअर पार्ट को मूव किए जा रहा था। बेचारा विंग विंग तो प्लेजर में पागल हो रहा था। उसके मॉन्स पूरे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। वांग जी विंग इतनी तेज तेज मूव कर रहा था, मौन कर रहा था कि वांग जी तो उसके मौन में पूरा खो गया था। उधर वांग जी और विंग के फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल चुके थे। वांग जी विंग को अब प्रिपेयर करने लगता है। पहले वो विंग के अंदर एक फिंगर इंसर्ट करता है तो विंग को ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वांग जी दूसरी फिंगर्स डालता है तो विंग कहता है गग्गा मुझे पेन हो रहा है। वांग जी कहता है विंग बस थोड़ी देर। फिर वो तीसरी फिंगर्स भी इंसर्ट कर देता है। धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन अब विंग को पेन होने लगा था। विंग को अब बहुत तेज पेन हो रहा था। वांग जी विंग के लिप्स से अपने लिप्स ही नहीं हटाता ताकि विंग को पेन ज़्यादा फील ना हो। धीरे धीरे जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग अब रेडी हो गया है तो वो अपने पार्ट को विंग में इंसर्ट करने लगता है। वो धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा था ताकि विंग ज़्यादा पेन फील ना करे, और वो धीरे धीरे खुद को विंग में इंसर्ट कर देता है। विंग को इतनी तेज़ पेन होता है कि वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वांग जी उसके होठों पे एक पैशनेट किस करने लगता है और खुद को धीरे धीरे मूव करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन विंग को बहुत पेन हो रहा था। उसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी खुद को धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन जब विंग को थोड़ी देर बाद प्लेजर भी मिलने लगता है। अब विंग को प्लेजर और पेन दोनों फील हो रहा था। वांग जी को जब ऐसा फील होता है कि अब विंग थोड़ा रिलैक्स है तो वो खुद के मूवमेंट को तेज कर देता है। अब वांग जी खुद को बहुत तेज मूव कर रहा था। विंग को पेन तो हो रहा था, लेकिन प्लेजर भी फील हो रहा था। विंग अब पूरी तरह हॉर्नी हो गया था और वांग जी भी। वो दोनों इसी तरह मल्टीपल राउंड कंप्लीट करते हैं। फाइनली थक के विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।